हमारे अयोध्या में एक संत थे और हमारे पूज्य जगत गुरु जी के मुख से हमने सुना, नहीं रहे। तो एक बार वो हमें बता रहे थे, प्रयाग का कुंभ का समय था, बोले हमारे गुरुदेव हमको लेकर गए, मकर संक्रांति का पावन दिन आने वाला है, 13 तारीख की रात्रि थी, सुबह 2 बजे बोले हम प्रयाग में पहुंचे। अब हम हरिद्वार में मार्च में हैं तो ठंड लगाती है, जो मकर संक्रांति पर प्रयाग गए होंगे उन्हें पता होगा, पूरा शरीर कीर्तन करता है। 2 या 3 का टेम्परेचर था। बोले गुरुदेव ने कहा कि 2:30 बजे 3 बजे ब्रह्म मुहूर्त जैसे जैसे निकट आया, और चूंकि कुंभ के समय मकर संक्रांति पर इतनी भीड़ रहती है, कई बार रात और दिन की मर्यादा का भी स्मरण नहीं रखा जाता। प्रशासन भी चाहता है कि रात को 1 बजे भी लोग नहा लें तो अच्छा है, कम से कम भीड़ इकट्ठी ना हो। बोले 2:30 बजे 3 बजे हमारे गुरुदेव ने डुबकी लगाई, और जगत गुरु जी हमें बता रहे थे, बोले ठाकुर जी हमसे भी कहा तुम डुबकी लगाओ। हमसे डुबकी लगवाई, और अचानक क्या सूझा महापुरुष को, तो कहा गाड़ी में जो कंबल है ना, उस कंबल को भी लेकर आओ। और कंबल ओढ़ा, कंबल ओढ़कर डुबकी लगाई। बोले एकमात्र कंबल था जो हमारे शरीर की सर्दी को दूर करता, और गुरुदेव ने उस कंबल को अपने कमर पर ओढ़ा, फिर गंगा में डुबकी लगाई 2 बार 4 बार, वो गीला कंबल हमें दे दिया, ले चलो इसे। फिर बाद में बोले बहुत समय तक ये विचार आया, वस्त्र उतार कर नहाते हैं, और महापुरुष ने कंबल ओढ़कर नहाए। गीले कंबल से कुटिया आश्रम तक आए, गुरुदेव ने वो कंबल सुखा दिया। सुबह जब ना नहा गया तब पूछा कि भगवान ये समझ में नहीं आया कि आपने कंबल ओढ़ के, तब उन्होंने कहा मैं स्नान करने गया तो अचानक एक भाव प्रकट हुआ, कोई आवाज आई और किसी ने कहा कि महाराज जी हमें भी डुबकी लगा दो। पता नहीं किस जीव के शरीर के बालों से ये कंबल बना है, वो बाल भी कह रहे थे कई जन्म बीत गए, आज गंगा में डुबकी लगेगी तो हम भी तर जाएंगे। तो पता नहीं कौन अधोगति में पड़ा हुआ जीव है। खाल तो बहुतों की होती है, और जिसकी भी खाल इस तबले पर लगी होगी है, और भगवान का कीर्तन गाया जा रहा होगा। कीर्तन गाते गाते उस तबले पर, चाटी पर, डिग्गा पर थप्पी पड़ रही होगी, उस थप्पी के साथ श्री राधे श्री राधे श्री राधे, पता नहीं कौन जीव रहा होगा। किसी की खाल कहीं इधर उधर पड़ी होगी, कोई भाग्यशाली होगा जिसकी खाल भगवान की कथा, भगवान के कीर्तन में कीर्तन के काम आ रहे हैं। जंगल में तो हजारों लाखों बांस रहे होंगे, खड़े हैं, जल रहे हैं। कोई बांस ऐसा है जो किसी के घर की शोभा बढ़ा रहा है, पर धन्य है वो बांस जिस बांस में से कोई बांसुरी बजी। एक बांसुरी है जो किसी डिस्को में बज रही हो, कोई शादी ब्याह में बज रही हो, देहनाथों को रिझा रही हो। क्या प्रारब्ध रहा होगा उस बांस का जिसकी बांसुरी शिव कथा में बैठकर भगवान गोवर्धन नाथ, भगवान भूत भावन को रिझा रही है। प्रारब्ध तो उस बांस का भी होगा।